अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? क्लियर आवाज़ आ रही है? ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने लोकल सर्च का आखिरी एल्गोरिथम जेनेटिक एल्गोरिथम कंप्लीट किया था और जेनेटिक एल्गोरिथम कंप्लीट करके हमने बेसिकली पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट कर लिया था और उसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ली। हमें याद है ये बात कि जेनेटिक एल्गोरिथम में स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना पड़ता है। पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करने के बाद हम बेसिकली अपना फिटनेस फंक्शन डिसाइड करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम में फिटनेस फंक्शन क्या होगा और उस फिटनेस फंक्शन के हिसाब से तमाम पॉपुलेशन में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम बेस्ट क्रोमोसोम्स की मदद से नए चाइल्ड जनरेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन। We already knew that the choice of crossover and mutation technique हम पे डिपेंड करती है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस बेसिकली यू आर आफ्टर द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है सर्वाइवर सिलेक्शन। फिर हम सर्वाइवर सिलेक्शन की मदद से डिसाइड करते हैं कि सिस्टम में किसे रहना चाहिए, कौन क्रोमोसोम सिस्टम में रहेंगे और कौन क्रोमोसोम सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। सर्वाइवर सिलेक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एज बेस और एक होता है फिटनेस बेस। और उसके बाद आखिरी स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन करने की भी तीन तरीके हैं कि आपको आंसर मिल जाए तो आप रुक जाएं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही हो, सेम आंसर आ रहा हो बार बार तो रुक जाएं, और आखिरी चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ आइटरेशन जो है आपकी एक सर्टेन लिमिट से एग्जिट कर जाए तो भी आप रुक सकते हैं। हमने जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर दो दो एग्जाम्पल की थी और एक असाइनमेंट के तौर पर दिया था। पहली एग्जाम्पल थी लाइन फिटिंग की, जिसमें हमें
डेटा पॉइंट दिए गए थे और हमने डेटा पॉइंट में अपने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को सपोज करके 2 या 3 एडिशन के बाद जनरेटिव एल्गोरिथम की मदद से बिट फिलिप म्यूटेशन को यूज़ करके हमने अपने आंसर तक एक्सेस कर लिया था। तीसरी प्रॉब्लम हमने आपको एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करवाई थी, जिसमें हमने एक आइटेशन की थी और रिजल्ट को चेक किया था कि ओवरऑल जो है हमारी फिटनेस सिस्टम की इम्प्रूव हो रही है या नहीं। मूविंग फॉरवर्ड हमने आपको थर्ड एग्जाम्पल दी थी, जो कि थी एन क्वीन पजल प्रॉब्लम की यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम। यहाँ तक हमने कर लिया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी बेटा, ये याद है सबको यहाँ तक? आप सबसे पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो बेसिकली हमारा नया चैप्टर है, जिसका नाम है गेम एंड एडवर्सल सर्च। और बेसिकली ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम गेम के अंदर किस तरह से सर्चिंग करते हैं। तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं लास्ट क्लास के एंड में बिल्कुल देके गया हूँ, जब मैंने आपको टिक टैक टो की एग्जांपल दी। और टिक टैक टो की जब मैंने एग्जांपल दी थी आपको, वहाँ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जब भी आप 2 प्लेयर गेम खेलते हैं और गेम खेल रहे हैं, कोडिंग करना चाह रहे हैं, सर्चिंग करना चाह रहे हैं, तो आप रेफरेंस एक को सेट कर लीजिए। आप और मैं खेल रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप जीतेंगे और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं गेम जीतूँ। अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की सूरत में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ बेसिकली कि मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो जाए। गेम खेलते हुए मेरी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो आप भी यही चाहते होंगे कि भाई गेम खेलते हुए आपकी परफॉर्मेंस भी मैक्सिमम हो जाए, ऐसा ही है ना? हम दोनों यही चाहते हैं कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमम करते रहे, ऐसा ही है। तो बेसिकली अब अगर हम रेफरेंस कंसिडर कर लें किसी एक का, तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो जाए, तो बेसिकली इनडायरेक्टली आप ये चाहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस मिनिमम होने का मतलब यह है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, मैक्सिमाइज। क्योंकि जो मैक्सिमम और मिनिमम वाली चीज़ है वो जो कैलकुलेट हो रही है वो सेम चीज़ को हो रही है। जो मैक्सिमम और मिनिमम वाली चीज़ है वो जो कैलकुलेट हो रही है वो सेम चीज़ पे हो रही है। फिर आप ये चाहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो जाए, सॉरी मिनिमाइज हो जाए, और आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, मैक्सिमाइज। तो इनडायरेक्टली रेफरेंस एक का कंसिडर कर लें। अगर एक नंबर है हमारे पास, वो कहीं से आ रहा है 42, तो मैं ये चाहता हूँ ये नंबर बड़ा होता रहे, मैक्सिमम होता रहे। तो आप ये चाहेंगे ये जो नंबर है, फर्स्ट करिए मैक्स ई एक नंबर है, ठीक है। तो आप मैं ये चाहता हूँ कि ई जो मैक्सिमाइज हो जाए, तो आप ये चाहेंगे कि ई क्या हो जाए, मिनिमाइज, क्योंकि ई का मिनिमाइज होना आपके लिए डायरेक्टली अच्छा है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं जब भी खेल रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जब भी खेल रहे हैं तो मेरी परफॉर्मेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब भी खेल रहा हूँ मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जब भी खेल रहे हैं मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका रेफरेंस कंसीडर करना है तो वी कैन कंसीडर योर रेफरेंस एज वेल। आप चाहते हैं कि भाई आप प्लेयर 2 हैं, तो आप प्लेयर 2 अपनी मैक्सिमम कर लें। मैं क्या करूँगा फिर, मैं अपनी परफॉर्मेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा। इज इट क्लियर? लॉजिक समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है गेम का कि हम बेसिकली करते क्या हैं? क्योंकि बेटा कैलकुलेशन के टाइम पे वी आर आफ्टर अ नंबर, और नंबर जो है वो एक ही होता है, तो उस नंबर को रेफरेंस बना के आप कंसिडर कर लें। हाँ, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप अगर मिनिमम के लिए काम कर रही हैं तो आपके अपोजिट वाले बंदे के लिए मैक्सिमम अच्छा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये नंबर बड़ा हो जाए 20, आप ये चाहती हैं कि नंबर मिनिमम हो जाए। मिनिमम डिपेंड करता है गेम पे कि 0 से छोटा आ रहा है नहीं आ रहा।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ तो आपकी समझ में आएगा। तो ये हमारा एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है जो कि कहलाता है क्या, मिन मैक्स। लेकिन गेम सर्च जो होते हैं ना, और जो सर्च प्रॉब्लम, गेम ट्री जो होती है और सर्च प्रॉब्लम जो होती है, अनप्रेडिक्टेबल अपोनेंट होता है आपके पास जो अपोनेंट होता है ना, आपको नहीं पता वो क्या करेगा, लेकिन आप बेस्ट के लिए तैयार रहते हैं। देखिए आपके साथ कोई गेम खेल रहा है, उसको गेम खेलना आता है या नहीं आता, लेकिन आप हमेशा ये सोच के बैठते हैं कि उसको गेम खेलना आता है, ऐसा ही ना। तो अनप्रिडिक्टेबल ओपोनेंट है आपका, स्पेसिफाइंग अ मूव फॉर एवरी पॉसिबल ओपोनेंट रिप्लाई। मतलब आपको पता ही नहीं है, आप तो यही समझेंगे ना यार सामने वाला भी खेलने आया था, उसको आता होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइम लिमिट होती है गेम खेलते हुए ना। टाइम लिमिट दो तरह की होती है, एक तो वो होती है वो टाइम जो आप जो हैं टाइम का चेक लगा दें कि भाई 1 सेकंड में प्रेस करना है, 2 सेकंड में प्रेस करना है, ये वो टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट क्या है, बेसिकली आप गेम खेल रहे हैं, आपको पता है यार किसी ने आपको बता दिया कि भाई ये टिक टैक टो का गेम है और तुम ना ऐसे जीतते हो, ठीक है, तुम ऐसे जीत सकते हो, ये 8 तरीके तुम्हारे पास जीत। तुम इंडेक्स वाइज बात करो तो 1 2 3 पे बना दो, या 4 5 6 पे जैसा बना दो, या 7 8 9 पे, या 1 4 7, या 2 5 8, या 3 6 9 पे बना दो, या तुम बना दो 1 4 9 पे, या तुम बना दो सॉरी 1 5 9 पे, या तुम बना दो 3 5 7 पे। इन सारी तरीकों से तुम जीत सकते हो, सही है। अब टाइम लिमिट का मतलब क्या है यहाँ पर, टाइम लिमिट का मतलब ये है कि भाई मैच शुरू हुआ और मैंने यहाँ बनाया, अब मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, उसकी बारी आई उसने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब मैं सॉरी उसकी बारी है, मेरा अपोनेंट है, उसकी बारी है, उसने यहाँ बना दिया। अब मैंने सोचा यार उसने तो मुझे बताया कि गेम कैसे जीतते हैं, तो मैं यहाँ बना दूँ। अब उसकी बारी है, उसने यहाँ बना दिया। अब मेरी बारी आई, मैंने यहाँ बना दिया। अब टाइम लिमिट का मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ गोल फाइंड आउट नहीं करना, आपको हो सकता है कि उससे पहले गोल फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ पर देखें, अब मेरी बारी थी और मैं सोचूं यार कि ये मेरी बारी है, ठीक है, अब उसकी बारी है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया, मेरी बारी है, मुझे यहाँ मैं अपने गोल को कंसीडर करते हुए सोच रहा हूँ यार कि अगर मैं 3 के बाद 6 पे बना दूँ तो अगली दफा मैं 9 पे बना दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन समटाइम्स टाइम लिमिट इस तरह से होती है कि सामने वाला नहीं जीत जाए आपसे पहले, तो आपको उसको भी रोकना पड़ता है। टाइम लिमिट का मतलब ये है यहाँ पर, अनलाइकली टू फाइंड गोल्ड, वन मस्ट आफ्टर गोल, मतलब अनलाइकली टू फाइंड गोल्ड, आपको गोल मिलने से पहले हो सकता है उसको गोल मिल जाए, तो समटाइम्स आप ना उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टाइम लिमिट का मतलब यहाँ पर ये है, टाइम लिमिट का मतलब वो नहीं है कि आपने 5 सेकंड में चलना है या 10 सेकंड में, तो गेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखें 2 प्लेयर गेम है, टिक टैक टो जो है वो 2 प्लेयर गेम है, और डिटर्मिनिस्टिक है। अब देखें ये गेम कैसे खेला जाता है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल बहुत दफ़ा समझाई है, आज आखिरी दफ़ा फिर समझा देते हैं। तो जब इनिशियल बोर्ड होता है, अभी आप इसको इग्नोर कर दें, फर्ज करें कि आपकी बारी है और आप जो हैं वो ओ हैं, ओ सॉरी आप मैक्सिम आप एक्स हैं, तो आपके पास ये पॉसिबल अटैम्प्ट है 3 3 6 3, ये सारी बारियां आपके पास, ऐसा ही है। ये आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप यहाँ बनाते तो इस पहले वाले के कॉरस्पॉन्डिंग ओ के पास कितनी पॉसिबिलिटीज होती, 8 पॉसिबिलिटी। अगर आप यहाँ बनाते तो 8 होती, यहाँ बनाते तो 8 8 8 8, तो 9 8 72, इसका मतलब है इस लेवल पे 72 आ जाएंगे। अब इसमें बात करूं तो x के पास 7 पॉसिबिलिटीज है, तो हर 72 के सिंगल के लिए 7 पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया था कि आपके पास 9 फैक्टोरियल आता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 9 फैक्टोरियल आता है इसका स्पेस, ऐसा ही है, तो पता है ना सबको 9 फैक्टोरियल पॉसिबल स्पेस, जिसे आप स्टेट स्पेस कह रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर ये ट्री पॉसिबल हो, बनी भी नहीं है, देखें ये आप एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लें कि आप जब एग्जाम कर रहे होते हैं तो आपको शायद ट्री कंप्लीट दे दी जाए, लेकिन रन टाइम पे आप सिर्फ वही चीज आगे लेके बढ़ते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। आपने ए स्टार पढ़ा है, एक मैप आपके पास मौजूद था, लेकिन मैप में जिस नोट पे आप जा रहे थे सिर्फ उस चाइल्ड को ओपन कर रहे थे, बाकी सबको ओपन नहीं कर रहे थे। ये बात मेरी समझ में आई? मैप में अगर फर्ज करें ये एक नोड है बिचेरिस्ट, तो मैं बिचेरिस्ट को तो ओपन कर ही नहीं रहा था, अगर मैं सीबीयू पे गया था तो सीबीयू को ओपन कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि ये मौजूद तो है, लेकिन रन टाइम पे आप सिर्फ उस नोड को ओपन करते हैं जिस नोड की आपको जरूरत पड़ती है। तो ये कह रहे हैं हाउ डू वी सर्च दिस ट्री टू फाइंड ऑप्टिमल मूव, हम कैसे इस ट्री के अंदर ऑप्टिमल मूव सर्च करेंगे कि हमारे लिए ये बेहतर है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लें, थोड़ा सा रिवीजन है आपका, लास्ट क्लास में आपको ह्यूरिस्टिक की कैलकुलेशन बता दी थी,
कि का ह्यूरिस्टिक कैसे निकाल सकते हैं ये देखें। सबसे पहले आप बात कर लेंगे, आपके पास जो टोटल विनिंग पाथ होते हैं वो कितने होते हैं, 8। ये देखें 1 2 3 4 5 6, जहाँ जहाँ से आप जीत सकते हैं वो आपके पास कितने हैं, 8 रास्ते हैं। ऐसा ही है क्या? इस बात से कोई इख्तलाफ करता है कि 8 रास्ते हैं टोटल जीतने के? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी बात समझ में ना आई हो कि 8 रास्ते हैं? कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसकी बात समझ में ना आई हो कि भाई 8 रास्ते? ठीक है, सबको समझ में आती है बात। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5 6 7, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल 2 डायगोनल। ठीक है, तो ये 8 रास्ते हैं जीतने के, सबको समझ में आ गई। अब एक चीज समझ लेंगे भाई, अगर ये मैं क्रॉस यहाँ बनाता हूँ, क्रॉस यहाँ बनने से क्रॉस यहाँ बनने से मैक्सिमम कितने रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं? तो देखिए क्रॉस के सेंटर में बनने से 4 रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। मैं आप किसी को भी सेंटर में प्लेस करते हैं तो 4 रास्ते रोक रहा है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये डायगोनल, दो, तो 4 रास्ते रुक रहे हैं बेटा, 4। अजीम और तुबा 4 रास्ते हैं। अगर मैं सेंटर में बनाऊंगा तो कितने रास्ते ब्लॉक होंगे, 4। ऐसा ही है, क्लियर? अगर मैं इसको सेंटर में बनाऊंगा तो मेरे 4 रास्ते ब्लॉक होंगे, ठीक है। अगर मैं सेंटर के अलावा किसी भी कॉर्नर पे बनाऊंगा तो 3 रास्ते ब्लॉक होंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ऐसे ही कॉर्नर पे 3, सेंटर में 4, और अगर मिड में बनाऊंगा यहाँ पर 2 ब्लॉक होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, बस। ठीक है, तो आपको ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि भाई कहाँ पर कितने रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। अब अगर फर्ज करें कि मैं ये यहाँ बनाता हूँ, तो इसके यहाँ बनाने से अभी चूंकि सिस्टम में कोई भी नहीं है, अभी चूंकि सिस्टम में कोई भी नहीं है, तो जो इसको ओ कह लेते हैं, ओ, ओ के यहाँ बनाने से मैंने बेसिकली एक्स के 3 रास्ते ब्लॉक कर दिए, ठीक है ना। तो एक्स के अगर मैं निकालूं कितने विनिंग पाथ हैं इस वक्त, तो एक्स के विनिंग पाथ मेरे पास बच गए हैं 5, ठीक है, क्योंकि ओ ने कितने ब्लॉक कर दिए हैं, 3 ब्लॉक कर दिए। और अगर ओ के विनिंग पाथ आपसे पूछूं तो ओ के विनिंग पाथ जो हैं वो है टोटल 8, क्योंकि इस वक्त कोई एक्स मौजूद नहीं है। तो मुझे बताएं ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आई या नहीं है? ओ की विनिंग पाथ इस वक्त 8 के 8 हैं क्योंकि एक्स कोई भी नहीं है। एक्स की विनिंग पाथ इस वक्त 5 है क्योंकि ओ ने 3 ब्लॉक किए हैं। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई जो मैं क्लास में करवा के गया था? देखिए बेटा, आपने एक्स के विनिंग पाथ निकालने हैं और ओ के विनिंग पाथ निकालने हैं। तो टोटल विनिंग पाथ होते हैं 8, टोटल विनिंग पाथ होते हैं 8। एक्स जितने ब्लॉक कर रहा है वो माइनस कर दो 8 में से, तो वो ओके हो जाएंगे। और ओ जितने ब्लॉक कर रहा है वो माइनस कर दो एक्स में से, तो वो ओके हो जाएंगे। अब ये देखें, ओ यहाँ बना हुआ है, इसने कितने रास्ते ब्लॉक किए, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अगर मैं इसको बना सकूं यहाँ पर, ये देखें, एक रास्ता इसने ये ब्लॉक कर दिया, एक रास्ता इसने ये ब्लॉक कर दिया, एक रास्ता इसने ये ब्लॉक कर दिया, एक रास्ता इसने ये ब्लॉक कर दिया। ओ ने कितने रास्ते ब्लॉक कर दिए, 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता सकेंगे एक्स जो है वो कहाँ कहाँ से जीत सकता है, बोलेंगे सर अभी भी ये रास्ता क्लियर है, ये रास्ता क्लियर है, ग्रीन वाले रास्ते देखें सर, ये क्लियर है सर, ये क्लियर है और सर ये क्लियर है। तो देखिए कितने रास्ते हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं एक्स के रास्ते, 5। ओ ने 3 ब्लॉक किए हैं, इज इट क्लियर अजीम? तो ये एक्स के 5 हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त एक्स ने कितने ब्लॉक किए हैं, तो एक्स तो मौजूद ही नहीं है, एक्स तो मौजूद ही नहीं है, तो एक्स ने कोई ब्लॉक ही नहीं किया हुआ, तो 8 के 8 हो गए हैं।
तो ये नंबर आ गया -3। ये नंबर जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है हमें, ये आ गया -3 और इसको हम कहेंगे इस वक्त इस स्टेट का ह्यूरिस्टिक। जी, एच ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स के विनिंग वेज, एच ऑफ ओ का मतलब होता है ओ के विनिंग वेज। इसमें से एक को दूसरे को माइनस कर देते हैं तो ये नंबर आ जाता है, ये हमारे पास ह्यूरिस्टिक कहलाता है। आप इसको एच से रिप्रेजेंट कर लें, ई से रिप्रेजेंट कर लें, कोई मसला नहीं है। अब जो आपकी बोर्ड पे एग्जाम्पल हुई वो देख लें, स्लाइड पे देखें। इस वक्त एक्स के जो विनिंग पाथ हैं वो 6 हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक यहाँ से जीत सकता है, बल्कि देखें स्क्रीन पे देख लें, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से जीत सकता है एक, दो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, दो, 3, 4, 5 और 6। देखें दोबारा बताता हूँ, एक यहाँ से जीत सकता है एक्स, एक यहाँ से जीत सकता है, दो हो गए ऊपर के दोनों। ये देखें, एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता, दो हो गए एक्स के रास्ते। सब एग्री करते हैं? अब एक ये वाला हो गया, 3 हो गए, ठीक है। एक ये वाला हो गया, 4 हो गए, ठीक है। और बताएं, एक ये वाला हो गया, 5 हो गए, और एक, एक कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5 और छठा क्या है? 6। ठीक है, तो 6 रास्ते हो गए। सही है सर। तो x के इस वक्त विनिंग पाथ कितने हैं? 6। आप आसान तरीका ये होता है कि अपोजिट के विनिंग पाथ निकाल के 8 में से माइनस कर दो। तो देखिए ओ ने कितने ब्लॉक किए हैं? ओ ने एक ये ब्लॉक किया हुआ, एक ये, तो 8 में से 6 में तो 6 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं ओ के विनिंग पाथ पूछूं तो ओ के विनिंग पाथ कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। बाकी इसके अलावा जो 3 रास्ते हैं वो एक्स ने ब्लॉक किए हैं। अब सवाल वही आ जाता है कि सर आपने एक्स में से ओ को क्यों माइनस किया है? तो कोई रीजन नहीं है, आप ओ में से एक्स को माइनस कर दें। फिलहाल आपने एक्स में से ओ को माइनस किया हुआ, तो इस वक्त इस बोर्ड का जो ह्यूरिस्टिक है वो 1 है। कितना है? 1 है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस वक्त इस बोर्ड का जो ह्यूरिस्टिक है वो 1 है। इज इट क्लियर? मुझे बताएं, इस बोर्ड का जो ह्यूरिस्टिक लिखा हुआ -2, क्या ये आपको समझ में आया? और से देखिए कि इस वक्त इस बोर्ड का जो ह्यूरिस्टिक है वो -2 है। क्या ये बात सही है या गलत? मतलब आपको समझ में आ रही है या नहीं? कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जिसको ये वाला बोर्ड समझ में आया और -2 समझ में ना आया हो? कोई और स्टूडेंट? क्या आपकी समझ में ना आया हो? ठीक है भाई, तो ये इसी तरीके से इस बोर्ड को भी देख लें, ये 1 है। अब ह्यूरिस्टिक निकालने का तरीका ये सिंपल, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब आप चाहें तो वही ओ में से एक्स को माइनस कर दें, एक्स में से ओ को। अगर आप एक्स में से ओ को माइनस करेंगे तो एक्स मैक्सिमम पे खेलेगा और ओ किस पे खेलेगा? मिनिमम पे। जो बाद में माइनस हो रहा है वो मिनिमम पे खेलेगा, और जो पहले है मतलब जो जिसमें से माइनस हो रहा है वो मैक्सिमम पे खेलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बड़ा आसान टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत सुकून से इसको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये स्टार्टिंग नोड है। आपने, अच्छा ये कंप्लीट ट्री नहीं है बेटा, कंप्लीट ट्री नहीं है। तो ये देखें, ये इन्होंने आपको 2 बना के दिखाएं, ये 1, ये देखें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये कैलकुलेशन देखें, ये देखें, ये यहाँ से देखें, बाकी लोग इग्नोर कर दें, यहाँ से देखें सिर्फ, यहाँ से ये जो बने हुए इन्होंने इसके 5 चाइल्ड आपको बना के दिखाए। इन 5 चाइल्ड में देखें एक्स सब में इसी जगह पे मौजूद है, लेकिन ओ की पोजीशन चेंज कर दी है। जगह की वजह से इन्होंने 5 बनाए, वरना इनको असूलन तो पूरे बनाने चाहिए थे 8। तो देखें, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू -1। अब सिर्फ इसको फोकस करें, बाकी पूरे सवाल को छोड़ दें, इसको फोकस करें, ठीक है। ये देखें, अब आपसे सवाल ये है कि भाई आप इसमें से बेस्ट को चूज करें। जी, ये देखें यहाँ पर, अच्छा एक्स जो है उसके विनिंग पाथ
चेंज होते रहेंगे क्योंकि ओ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये मेरी स्टेटमेंट समझ में आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्स अपनी जगह पर है तो एक्स तो नहीं अपनी जगह चेंज कर रहा, तो एक्स चूंकि अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा तो ओ कहीं पर भी बनाओ ओ की 5 विनिंग पाथ ही रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? चूंकि एक्स अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा तो ओ के विनिंग पाथ 5 ही रहेंगे, चाहे ओ कहीं पर भी बना दो। ये देखें सब जगह 5 लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? लेकिन क्योंकि ओ अपनी जगह चेंज कर रहा है तो एक्स के विनिंग पाथ पे फर्क पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब ये देखें, ये 6 - 5, एक्स के विनिंग पाथ 6 हैं क्योंकि ओ ने सिर्फ 2 ब्लॉक किए हैं, ओ के विनिंग पाथ 5 है क्योंकि एक्स ने 3 ब्लॉक किए हैं। ये 1 आ गया। ये इस वक्त ड्रॉ की पोजीशन चल रही है। अब अगर मेरी बारी होती किसकी, एक्स की, और एक्स में से चूंकि माइनस हो रहा है तो एक्स इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेगा। किसको चूज करेगा बेटा? मैक्सिमम वैल्यू को। क्लियर हो रही है बात? अगर एक्स को इसमें से आपको चूज करने को बोले तो एक्स के लिए वो नंबर अच्छा होगा जो बड़ा होगा। तो देखें एक्स के लिए ये 1 बेहतर है, ये 1 बेहतर है। आप क्लियरली देख सकते हैं अगर आप टिक टैक टो खेल रहे हो कि, सॉरी ओ की बारी है, ये ओ की बारी है। किसकी बारी है? ये ओ की बारी है। तो ओ के लिए कौन सा नंबर अच्छा होगा? मिनिमम। एक्स ने तो चल लिया ना, ओ के लिए कौन सा नंबर अच्छा होगा? मिनिमम। अगर मैं आपसे बोलूं ये बोर्ड पोजीशन है तो आप में से मेजोरिटी क्या करेगी? सेंटर में बनाएगी। मेजोरिटी क्या कोशिश करेगी? सेंटर में बनाए। सेंटर में बनाने से फायदा होता है, ऐसा ही है ना? हम लोग ज्यादातर लोग सेंटर में बनाते हैं क्योंकि हम उससे फिर हारने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ गलत? प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा कि सर इधर बनाता तो जीत जाता ही हो। सेंटर में बनाने से हारने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखें सेंटर में जब बनाया तो क्या नंबर आ रहा है? -1। बाकी सब जगह पे क्या आ रहा है? 0 1 0 1। तो देखिए -1 ओ के लिए अच्छा है क्योंकि मिनिमम नंबर ओ के लिए अच्छा है। ओ के लिए क्या नंबर अच्छा है? मिनिमम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर ये वाली सूरत हाल होती जो देखें और एक्स ने ऑलरेडी सेंटर में बनाया हुआ है तो सेंटर में बनाने से इसके 4 रास्ते तो इसने ब्लॉक कर दिए। तो अब ये देखें इनके ह्यूरिस्टिक निकाले तो आप क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली क्योंकि ओ की बारी है। मुझे बताएं अगर ये सूरत हाल हो तो क्या आप में से कोई प्रॉपर गेम खेलते हुए यहाँ बनाने की कोशिश करेगा? यहाँ नहीं बनाएंगे हम लोग यहाँ नहीं बनाएंगे कभी भी, क्योंकि हमें पता है यहाँ बनाने से तो बिल्कुल भी चांस नहीं है हमारा। हाँ हम यहाँ जरूर बना सकते हैं कॉर्नर में, कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो हम यहाँ जरूर बना सकते हैं किसी भी कॉर्नर में। तो देखें कॉर्नर में बनाने से कितना आ रहा है? 1। और यहाँ बनाने से कितना आ रहा है? 2। चूंकि ये ओ है तो ओ के लिए मिनिमम नंबर अच्छा है, तो 1 और 2 में से मिनिमम कौन सा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से यहाँ देख लें, अगर ये सूरत हाल होती तो आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो ये होते हैं। तो चूंकि ओ की बारी है तो ओ के लिए मिनिमम नंबर अच्छा है। तो देखें अगेन अगर मैं सेंटर में बना दूं तो -2 आ रहा है, तो मैं असूलन इसको चूज करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सामने बंदा खेल रहा है वो हमेशा बेस्ट चूज करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चूज करता है। तो देखिए -1 0 -1 0 -2, तो -2 मैं चूज करूंगा अगर मैं ओ होऊंगा। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल इसकी लेआउट में? ये पूरा नहीं बनता, अगर आपने ये चूज किया तो सिर्फ ये ट्री एक्सपेंड होगी, ये नहीं होंगी नोट्स, लेकिन आपको समझाया जा रहा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। ये देखें ये एक और है। अब ये इन्होंने सेकंड स्टेप के बाद बताया कि फर्स्ट करें आपने भी एक बारी हो गई है आपकी और सामने वाले ने भी एक अटैम्प्ट कर लिया है, तो अब आप बताएं आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि भाई अगर आपने यहाँ बनाया है तो क्या होगा, यहाँ बनाया तो क्या होगा, यहाँ बनाया तो क्या होगा, यहाँ बनाया तो क्या होगा। यहाँ आ जाए, बल्कि 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं और ओ की बारी है। तो अब ओ जो है वो 5 जगहों पे बनाएगा, सब जगह देखिए 5 जगहों पे बनाएगा। इसमें अगर वो चलता आगे तो वो के लिए नेगेटिव नंबर अच्छा है या मिनिमम नंबर अच्छा है। तो मिनिमम नंबर क्या है? यहाँ 1 है, ये 1 है, तो ये और ये नंबर अच्छे हैं उसके, कम से कम यहाँ हारने के चांसेस कम हो रहे हैं। क्लियर? तो आप सोचेंगे कि सर ये क्या हुआ? ये देखिए
ये वाली बारी है, चूज कर लेगा। अब देखें फर्ज करें मैं ये चूज कर लूँ, ये वाला, देखिए आराम से जीत जाएगा वो, आराम से जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगा। ठीक है, ये वाला वन चूज कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखें, ठीक गेम की लॉजिक है, इस पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये देखें, तो ये हमने समझाया हुआ है। अब ये जो एल्गोरिथम है ना मिन मैक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, ये एल्गोरिथम का बन गया मिन मैक्स, इसका नाम है मिन मैक्स। इस एल्गोरिथम का नाम क्या पड़ गया, मिन मैक्स। इसको इग्नोर करते हैं जो अल्फा बीटा प्रूनिंग लिखी है, ये एल्गोरिथम का नाम पड़ गया मिन मैक्स। ये बहुत ही आसान एल्गोरिथम है, और इस एल्गोरिथम के अंदर जो पहला पार्ट है वो है मिन मैक्स विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब ये अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या होती है इसको फिलहाल के लिए छोड़ दें, हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं इसको। तो ये एल्गोरिथम कहलाता है मिन मैक्स। इसमें सिंपल ये होता है कि आपके पास एक ट्री गिवन होती है, और उस ट्री में आपको चाइल्ड लेवल गिवन होता है, और आपको हर लेवल पे एक नाम लिखा होता है, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। अगर पहली बारी मिनिमम की है तो मिनिमम लिखा होगा, अगर पहली बारी मैक्सिमम की है तो मैक्सिमम। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे आपके पास एक ट्री नजर आ रही है, उसमें पहला लेवल मिनिमम का है, दूसरा मैक्सिमम का है, तीसरा मिनिमम का है, चौथा मैक्सिमम का है। ठीक है, तो ये आपकी ट्री है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और इन लेवल्स के हिसाब से आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज को चूज कर रहे हो। अब ये जो नंबर थे ना बेटा, ये पहले तो एक चीज क्लियर कर लें समझते हुए कि नंबर्स ना हमें रन टाइम पे खुद कैलकुलेट करने होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं सीख रहे, यहाँ पर हम चूंकि कैलकुलेशन नहीं सीख रहे, तो ये नंबर्स हमें गिवन है। अदरवाइज ये नंबर्स हमें गिवन नहीं होते। ये वो ह्यूरिस्टिक है जो आप अभी निकाल लेते ना, ये वाला, ये वो नंबर है। ठीक है, तो ये हमें रन टाइम पे निकालने हैं। फर्ज करें कि हमें गिवन है और हम मिन मैक्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले इस नोट को देखें 435, इनमें से मिनिमम कौन सा है? तो बस यहाँ पर 3 आ गया। इनमें से मिनिमम कौन सा है? 2 1 में से। इसी तरीके से हर लेवल पे ये देखें, ये देखें, सब देख रहे हैं आप क्लियरली? तो ये पूरे फर्स्ट लेवल पे आपने मिनिमम वैल्यू चूज कर ली। ये तमाम पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। देखें, जब आप एक्चुअल में गेम खेलेंगे तो ये सब गिवन नहीं होगा, गिवन वही होगा जिस जगह पे आप खड़े हैं। हमारा टारगेट ये है, ये देखें। अब देखें, ये मैक्सिमम का लेवल है, तो पता है मिनिमम के 2 हैं, 3 और 1, इसमें से कौन मैक्सिमम है? मैक्सिमम। ये देखें, इस लेवल को देख लें गौर से, बड़ा आसान एल्गोरिथम है। मिन मैक्स विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, अब देखें किसकी बारी है, मिनिमम की। तो इसके बाद 3 नोड्स हैं, 3 to 7, किसको चूज करना चाहिए? मिनिमम को। हम ये बिलीव करते हैं कि ये मिनिमम चूज करेगा, तो ये इस तरीके से ये आपका पूरा ट्री में ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाती है। बेटा एक चीज बड़ी क्लियर मैं बता रहा हूँ कि जब आप रन टाइम पे खेल रहे होते हैं ना, तो ये सब कुछ गिवन नहीं होता। ये तो समझाने के लिए देखें, अगर आप फर्ज करें यहाँ खेल रहे होते, ये गेम यहाँ खेल रहे होते, तो आपकी बारी अगर होती तो आप ये तमाम बनाने के बाद मैक्सिमम को चूज कर लेते, किस पे मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आप उसको चूज कर लेते, अब आप फिर बाकी इग्नोर हो जाते, और जिसकी बारी होती वो अपने तमाम चाइल्ड बनाता या नहीं बनाता, वो उसमें से कोई एक अटैम्प्ट करता। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि अगर फर्ज कर लें कि मैंने ये चूज किया है, हम ये बिलीव करते हैं कि जब ओ की बारी आएगी तो ओ भी गेम खेलने आया है, तो वो अपने हिसाब से सबसे बेस्ट वैल्यू को चूज करेगा। लेकिन अगर उसने बेस्ट को नहीं भी किया, फर्ज करें ये बेस्ट थी, उसने बेस्ट को नहीं किया, इसको कर लिया, तो हम इससे कंटिन्यू करेंगे, हम अपना बेस्ट मूव करते रहेंगे। और हम मिनिमम को ये सपोज कर रहे हैं कि वो भी अपना बेस्ट मूव कर रहा है। जैसे ये जो आपने डायग्राम देखी है ना, इसमें हो सकता है मिनिमम यहाँ पर, हो सकता है मिनिमम यहाँ पर 2 को चूज नहीं करता,
7 को चूज कर लेता, लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि उसे 2 को चूज करना चाहिए था। अगर वो 7 को चूज करता तो हम 7 के हिसाब से आगे बढ़ते। क्लियर हो रही है बात? तो वो प्रायोरिटीज उसकी हैं। हम ये समझते हैं कि चूंकि वो गेम खेलने आया है, वो भी सही काम कर रहा होगा, इसलिए हम गेम उसके हिसाब से डिजाइन करें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सवाल है ये कितने लेवल हो सकते हैं, ये गेम पर डिपेंड करता है। पेपर में 5 से 6 लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये सब कुछ गेम पर डिपेंड करता है कि गेम कौन सा गेम है। इसकी अगेन जो आप गेम खेल रहे हैं उसका ह्यूरिस्टिक आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। 2 प्लेयर गेम है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। कोई सवाल है यहाँ तक? जी बेटा कोई सवाल है? ये आवाज़ आ रही है सबको? कोई सवाल है यहाँ तक किसी का तो बताइए। कोई सवाल यहाँ तक मिन मैक्स में विदाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग? जी बेटा किसी का कोई सवाल है? हाँ बेटा वैल्यूज गिवन होती हैं मिन मैक्स के अंदर, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि यह वैल्यूज आपको आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे कि ह्यूरिस्टिक है वो आपको खुद निकालना पड़ता है। मैं बार बार हमेशा ना प्रैक्टिकल होकर बात करता हूँ, तो प्रैक्टिकली ये वैल्यूज निकालना भी आपकी अपनी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल? मीटिंग में कितनी देर है? जी आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कोई सवाल है आप लोगों का? अभी बेटा एक प्रॉब्लम करवाई तो और क्या करवाई है? अभी करवाऊंगा। कैसे निकालेंगे वैल्यूज? बेटा आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले टिक टैक टो में कैसे निकाली थी आपने। ये बेटा ये कैसे निकाली आपने वैल्यूज? ये प्रॉब्लम समझी आपने, फिर खुद निकालिए ना वैल्यूज। ये वैल्यूज ऐसे निकलती हैं। पेपर में कैसे पूछ सकते हैं? पेपर में आपको ट्री दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, वैल्यूज भी दी जाएंगी डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा लॉजिक ये है कि भाई ये जो एल्गोरिथम है ना ये सिंपल है बहुत। अब हमारी मोटिवेशन ये है कि जो अल्फा बीटा प्रूनिंग का वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है? अल्फा बीटा प्रूनिंग बेसिकली आप देखें ये तकरीबन ना 27 नोड्स हैं। कितनी? 27। क्या कोई ऐसा तरीका है कि 27 नोट्स को रीड किए बगैर या कम नोट्स को रीड किए बगैर, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे यार कट रही थी। 27 नोट्स को रीड किए बगैर, 27 नोट्स को रीड किए बगैर क्या मैं कुछ कम नोट्स को रीड करके यही आंसर अचीव कर सकता हूँ? ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन करें।